इसकी जो ऑप्शन है वो हमने देनी है ओवरऑल। इसको रिटर्न्स डेबिट हो जाएंगी और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, लेकिन एक क्योंकि ये बुक का इशू है और इसमें एक वन साइडेड हमारा जो एरर है वो आ रहा है, क्योंकि काउंटिंग एरर जो है वो किसी एक अकाउंट के अंदर आता है ना, किसी उसमें तमाम में नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये क्योंकि जो कास्टिंग एरर होता है इसमें आमतौर पर अंडर ओवर कास्ट में एक साइड पे सस्पेंस हमें देना पड़ता है। सॉरी। तो ये चीज़ें इसमें ऐसे चलेंगी। नंबर सेकंड पे है, आप अपना उसमें सोल्यूशन ज़रा सामने रखें तो आपको और ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये मेरी सारे स्टूडेंट से एक ब्रदराना वो है, इतला है या गुजारिश है कि भाई आप इसको जो है ना वो लाजमी करें। अच्छा, दूसरा ये है कि रुपीज़ 400 ये आई थिंक डिस्कनेक्ट क्यों हो रहे हैं लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाट्सएवर। चलें, तो इसमें ये होगा कि आपके पास जितना भी होती है ना, इसकी समझ लें 400 पेड फॉर स्टेशनरी वॉज क्रेडिटेड टू स्टेशनरी अकाउंट। अब इसके अंदर इशू ये आ रहा है कि जो आपने 400 स्टेशनरी अकाउंट को पे किया है या स्टेशनरी की हेड में आपने दिए हैं, वो स्टेशनरी के बजाय इसके डेबिट करने की, क्योंकि एक्सपेंस तो डेबिट होता है, तो आपने उसको बजाय इसके के डेबिट साइड पे करने के वो क्रेडिट साइड पे कर दिया है। तो एक ये इशू भी आ गया है कि अब सेकंड हमारी जो है इसमें अब स्टेशनरी को एक दफ़ा तो आपको डेबिट करना था जो आपने वो करना, और दूसरा स्टेशनरी का 400 का जो आपने गलती से क्रेडिट कर दिया और रॉन्गफुली आप क्रेडिट साइड पर चले गए, उसको आपने फिर डेबिट किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आपका जो मिसिंग डेबिट था वो आएगा और सेम सेम अकाउंट में एरर आ गया ना, लेकिन उसकी साइड चेंज होगी, तो आपने फिर रिवर्स बैक उसको डबल अमाउंट से करना है। और इस तरह से ये स्टेशनरी अकाउंट 800 जो होगा ये आपका इसमें आ जाएगा ओवरऑल। इसको बोलते हैं हमारे पास स्टेशनरी अकाउंट डेबिट और इसमें सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। तो जो लोग देर इसमें आए हैं मेरे स्टूडेंट्स, उनको मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप ऐसा करें कि ये जितना भी मैंने आपको शेयर किया ना, एक पिक्चर शेयर की है व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो उसको आपने ना साथ साथ ज़रा देखते रहना। मैंने इसलिए विद सोल्यूशन कर दिया ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैसे हो रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद नंबर 3 पे आ जाएं जी। अगर आपके पास बुक है तो पेज नंबर 489 है, पेज डिफरेंट भी हो सकता है डिफरेंट एडिशंस में। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की लास्ट इलस्ट्रेशन चल रही है, तो ये आपने इसको करना है, ये देख लें। अच्छा, अब इसमें जी एक और हमारे पास आ गया, वेजेस पेड टू इरेक्शन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट 1520। अब इसमें इशू ये है कि जो वेजेस हैं, जो वेजेस पेड हैं हमारी, वो बेसिकली हमने की हैं और वो वेजेस जो हैं ये हमारे उसके अंदर जो है वो आ जाएंगी डेबिट में। लेकिन हुआ क्या है कि इरेक्शन ऑफ मशीनरी जो है ये बेसिकली हमने की है और इसको मशीनरी अकाउंट में डाल दिया। यानी कि बेसिकली हमने प्रिंसिपली ये गलत कर दिया कि क्योंकि जो वेजेस हैं, जो गुड्स हैं जो हम नॉर्मली परचेज करते हैं, वो हमारा एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। लेकिन अगर वही वेजेस अगर किसी फिक्स एसेट पर की जाती हैं और किसी फिक्स्ड एसेट पर हम उसको चार्ज करते हैं या उसको लगाते हैं, तो ओवरऑल वो बेसिकली हमारा जो एक्सपेंस है वो कैपिटलाइज हो जाता है। तो बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं ये नंबर 3 पर, कि वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, ये नंबर 3 नंबर इसको हम देख रहे हैं। तो इसमें हुआ ये है कि बेसिकली हमने वेजेस जो हैं वो इरेक्शन ऑफ मशीनरी के लिए पे की थी, तो हमें ये कैपिटलाइज करना चाहिए था और इसको हमें मशीनरी अकाउंट में ऐड करना चाहिए था। और हमने क्या कर दिया कि इसको जस्ट नॉर्मल वेजेस समझते हुए और एक डायरेक्ट एक्सपेंस समझते हुए इसको एज अ वेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हमारे पास आ गया है।
इसको सॉल्व इस तरह होगा कि जो वेजेस अकाउंट है उसको तो हम क्रेडिट करेंगे, रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि जो रॉन्ग अकाउंट होता है ना उसको हम रिवर्स कर देते होते हैं इन प्रिंसिपल। और जो हमारे पास इसकी आ जाती है अकाउंट की, इसके अंदर हमारे पास जो वेजेस अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएंगी, और जो आ जाएंगी इसके अंदर अपना मशीनरी अकाउंट है, क्योंकि ये इन ओरिजिनल मशीनरी का कैपिटलाइज्ड अकाउंट था बेसिकली, क्योंकि वेजेस तो थी लेकिन ये डायरेक्टली रिलेटेड टू मशीनरी अकाउंट, ये कोई नॉर्मल वेजेस नहीं थी जो कि वेजेस ऑन गुड्स होती हैं या कैरेज टाइप या उस तरह से डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं करना था। तो मशीनरी अकाउंट और वेजेस अकाउंट ये हमारा इसमें दोनों अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, और मशीनरी को हमने डेबिट करना था जो कि गलती से हमने वेजेस अकाउंट में डाल दिया। तो वेजेस को रिवर्स बैक करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, और जो मशीनरी अकाउंट है उसको इन प्रिंसिपल डेबिट करने के लिए हमें डेबिट में लेके जाना पड़ेगा। तो ये एक हमारा है जो कि नंबर 3 पर हमारे एक एरर थी जो इलस्ट्रेशन नंबर 9 हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह से कैश रिसीव फ्रॉम कासिम हैड बीन डेबिटेड इन द कैश बुक एज 780, कि कैश रिसीव्ड जो है वो हमने डेबिट की है और वो कर दी है हमने कासिम से लेकर 780 की कैश बुक में, बट नॉट क्रेडिटेड टू कासिम अकाउंट। कि कासिम बेसिकली एंट्री आपने सोचनी है ना, कि बेसिकली कैश तो आ रहा था और कैश हमारा अकाउंट रिसीबल था, तो कैश तो इसमें डेबिट होना था, और जो हमारी जो अकाउंट रिसीबल था वो क्रेडिट होना था, क्योंकि जब भी हमारे अकाउंट रिसीबल हमें पे आउट करते हैं और हमें पे आउट करने के बाद वो वापस देते हैं पैसा, तो रिवर्स बैक हम अकाउंट रिसीबल जो हमने एक स्टैंड किया होता है या हमारा अकाउंट रिसीबल एक खड़ा होता है उसके ऊपर बुक्स के ऊपर, तो उस अकाउंट रिसीबल को हम वापस रिवर्स करते हैं और कैश को डेबिट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये एक समझ लें कि ओवरऑल हमारा एक अकाउंट जो है वो चल रहा था। तो हमें आया कैश, और कैश के बाद जाना था इसने बेसिकली इसमें अकाउंट रिसीबल या कासिम ने क्रेडिट होना था। ठीक हो गया ना। तो इस तरह से ये हमारा जो कैश था वो तो डेबिट हो चुका है, लेकिन कासिम अकाउंट जो है वो क्रेडिट नहीं हुआ है, ये मिसिंग है हमारा। तो इस वजह से हमने कासिम अकाउंट को फोकस करते हुए अब मजीद उसका अकाउंट का इफेक्ट अब करना है। तो कासिम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और जो सस्पेंस अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। तो ये जरा आप सामने रखें तो आपको और ज्यादा इजी हो जाएगा जी। ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी तवज्जो से मेरी बात सुने, आपस में गप लगाने की कोशिश मत करें। अच्छा, अब जी नेक्स्ट आ गया सेल बुक वाज ओवर कॉस्ट बाय 1000। सेल बुक बेसिकली रेवेन्यू अकाउंट है, और एक जो रेवेन्यू अकाउंट होता है वो बेसिकली हमारा आ जाता है इसके अंदर। अच्छा, ये बाकी लोग अपना म्यूट कर देना, विकास भी म्यूट करे, क्योंकि वो रिवर्स बैक मुझे शायद आवाज़ें आ रही हैं उसमें। और हसीब हो गया, ये दोनों जो है ना ये अपना जो माइक है उसको म्यूट कर दें। ठीक हो गया ना। तो ये आपको मैं कर देता हूँ। समझिए बात, ये म्यूट कर देंगे तो ये मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा ताकि वो आगे चल सकेगा सिलसिला। अच्छा, तो अब सेल बुक जो है वो ओवर कॉस्ट जब होगी ना, तो उसका मतलब ये है कि एक रेवेन्यू अकाउंट को आपने ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा लिख दिया है। तो जब ओवर कॉस्ट आप करते हो तो लाजमी सी बात है कि उसको फिर आपको रिवर्स करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ जब आप ज़्यादा डाल देते हो ना किसी अकाउंट में, तो उसको फिर रिवर्स बैक ही करना हमारे लिए एक हाल होता है। तो जब आप सेल को ओवर कास्ट कर चुके हो, ये मैंने एक वीडियो भी एक बनाई थी, तो उसको फिर आप रिवर्स करने के लिए डेबिट करोगे, क्योंकि ये सेल ऑलरेडी क्रेडिट है ना, तो ओवर कॉस्ट में हमें रिवर्सल इफेक्ट आना है। किसी भी अकाउंट का जब भी आपने देखना, तो नंबर वन आपने नेचर देखनी कि वो नेचर क्या थी, उसकी बेसिक नेचर, वो डेबिट था, क्रेडिट था, जो भी था। और दूसरा उसका ये देखने कि वो अंडर कास्ट हुआ है, तो फिर उसको उसी नेचर पर इंक्रीज कर देना है। और अगर वो ओवर कास्ट हुआ है तो फिर उसी नेचर पर उसको रिवर्स कर देना है। जैसे कि अब ये सेल है और सेल एक क्रेडिट होता है नॉर्मल बैलेंस उसका, तो हम उसको क्या करेंगे कि ओवरऑल उसको
रिवर्स करके हम डेबिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो जितने भी अकाउंट ऐसे इन्वॉल्व होते हैं जो कि सिंगल अकाउंट होते हैं और उसमें आपने थोड़ा सा ये सोचना है कि उसमें कोई एंट्री रिकॉर्डेड का लफ्ज़ ना आ जाए या एंटर्ड का लफ्ज़ आ जाए या किसी रिकॉर्डिंग की बात हो रही हो कि जी ये एंटर्ड ऐसे हो गया, रिकॉर्ड ऐसे हो गया, तो फिर वो डबल अकाउंट इफेक्ट हो जाता है। तो सम टाइम जो है वो एक अकाउंट अपना ही डबल साइड दूसरी साइड पर चला जाता है। अब इसमें एग्जांपल में हमने देखा है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 आप सामने रखें तो आपको पता चलेगा कि दो जो हैं इसमें अंडर ओवर कॉस्ट वाली हैं। तो जब भी एनुअल एग्जाम में भी आपको या कभी भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में पूछना है तो अंडर ओवर कॉस्ट वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बेसिकली आपको जो है वो इसमें लेकर चलेगा और ये देखना पड़ेगा। इसी तरह से एक दो जो हैं वो अकाउंट रिप्लेसमेंट वाली आ जाती हैं, जैसे अभी इलस्ट्रेशन नंबर 9 के अंदर हमने नंबर 3 नंबर पे ऐड किया कि उसमें हमने किया कि एक वेजेस पेड टू इरेक्शन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट ऑफ ₹1520 कि हमने एक वेजेस अकाउंट जो है वो किया और उसको बेसिकली करना तो हमने वेजेस अकाउंट में नहीं था और वो था वेजेस, कोई ऐसी नॉर्मल वेजेस नहीं थी क्योंकि देखें एक्सपेंसेस जो हैं वो दोनों पर हो रहे होते हैं, परचेजेस पर भी हो रहे होते हैं जो रूटीन के परचेजेस हैं और जो एसेट्स होते हैं ना उन एसेट्स को हमने लिखना है या करना है वो इसके ऊपर हमारा फोकस आता है। तो वो बेसिकली हमारा जो एक था इसके अंदर मामला वो वेजेस ऑन इरेक्शन ऑफ मशीनरी था, ना कि वो नॉर्मल वेजेस थी। तो इसमें अकाउंट रिप्लेसमेंट आ गई ना, समझ रहे हैं बात? अकाउंट रिप्लेसमेंट इज समथिंग डिफरेंट, अंडर ओवर कॉस्ट इज वन टाइप ऑफ एरर और इस तरह से दो तीन टाइप की ना आपने इस तरह निशानी अपनी बना लें, आपके लिए इजी हो जाएगा ये। वैसे तो लॉजिकली देखना पड़ता है ना कि अकाउंट कौन सा हुआ था, क्या हुआ था, किस तरह से। तो ये इसका फोकस है। अच्छा, अब इसमें एक और जो मसला है वो ये है कि इसका दूसरा पार्ट पे बात करते हैं कि जो नेक्स्ट पेज पे मैंने एक और पिक्चर आपको भेजी है। उसमें ये हुआ कि जो बेसिकली आपका जो एक सस्पेंस अकाउंट बनेगा, क्योंकि किसी न किसी अकाउंट में सस्पेंस अकाउंट तो आना ही आना ना। जब भी कोई सिंगल अकाउंट इफेक्ट होना है आप उसको रेक्टिफाई करेंगे, साथ दूसरा सस्पेंस अकाउंट आना, क्योंकि इट मीन्स कि दूसरा अकाउंट सेम ठीक था, अभी हमें पता नहीं चल रहा कि कौन से अकाउंट में ये फर्क जा रहा है। तो हम इस तरह करते हैं कि बैलेंसिंग फिगर लेने के लिए हमें एंट्री पूरा करने के लिए हमें एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना है जो कि हमारा कॉमन अकाउंट है। जब हम अननोन अकाउंट कोई भी लिखते हैं तो सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं। तो जब भी इसमें बारी आएगी तो हम सस्पेंस अकाउंट करेंगे। बाद में ये होगा कि हम उसका ना एक अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे और वो सस्पेंस अकाउंट का एक लेजर बनाएंगे। लेजर बनाकर हम उसको साथ शामिल रखेंगे और उसका जो बैलेंस होगा वो फिर देखेंगे कि वो किस साइड पर जाएगा। ठीक है जी। तो ये एक है। इसके अलावा फिर इसका थर्ड पार्ट आता है, इनके रेक्टिफिकेशन में ना आपने अगर कंप्लीट देखा जाए इस पूरी पिक्चर को या पूरे टॉपिक को, तो वो तीन तरह के इसके टॉपिक हैं। नंबर वन, आपने जस्ट टू मेक जस्ट टू हैव जर्नल एंट्रीज जो कि आपने करनी है इसके अंदर जनरल जनरल बनाकर रेक्टिफाइंग एंट्रीज होती हैं। वैसे जनरल एंट्रीज की ना 4 टाइप्स होती हैं, ये अकाउंटिंग में आपने ध्यान में रखना है। जो आप रूटीन में कर रहे होते हैं उनको रिकॉर्डिंग एंट्रीज कहते हैं। नंबर वन रिकॉर्डिंग एंट्रीज होती हैं जो कि आप डे टू डे कर रहे होते हैं, जनरल जनरल बना रहे हैं। नंबर नेक्स्ट जो हमारा है फोकस वो होती हैं जो जब ईयर एंड हो जाता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि आपने जो टेम्परेरी अकाउंट होते हैं उनको क्लोज करने होते हैं, उसके लिए क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं। और जो आपके पास सिस्टमेटिक पैटर्न के डिफरेंस की वजह से जो पेमेंट्स हैं या कुछ ऐसी रिसीट्स हैं जो कि आपके पास ड्यू हैं या आप डेफर्ड करते हैं या उसका मामला होता है तो उसको हम एडजस्टिंग एंट्रीज कहते हैं। तो नंबर वन रिकॉर्डिंग एंट्रीज होती हैं, सेकंड नंबर पे आप ये समझ लें कि क्लोजिंग एंट्रीज हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज हैं और एडजस्टमेंट्स को करने के लिए। और उसके बाद फिर हम जो अब बात कर रहे हैं वो रेक्टिफाइंग एंट्रीज की बात कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन है आपको अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में वो नंबर वन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में रेक्टिफाइंग एंट्रीज का आएगा। उसके बाद फिर आपने इसको देखना है ओवरऑल कि आप का जो है वो इसकी जो रेक्टिफाइंग ऑफ एरर्स है उसमें नंबर वन जनरल एंट्रीज होनी है और नंबर सेकंड जो है वो आपने इसको लेकर जाना है सस्पेंस अकाउंट में। जो भी आपके अकाउंट्स में से सस्पेंस अकाउंट बनेगा ना वो टी अकाउंट आपने एक प्रिपेयर करना है। तो सम टाइम क्वेश्चन के अंदर एक ओपनिंग बैलेंस भी दिया होता है
अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, तो फिर जो सस्पेंस अकाउंट आपका तैयार होगा, रेडी होगा, वो सारे फैक्ट्स करके आपका उसमें बैलेंस नॉर्मली ज़ीरो निकलेगा। इसी तरह से अगर आपका कोई ओपनिंग बैलेंस इस अकाउंट में नहीं था, लेट्स सपोज कि ये आपका अभी वाला जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, तो इसमें सस्पेंस अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस नहीं था क्वेश्चन में उसने बताया। तो उस सूरत में फिर हम ये करेंगे कि जो ओवरऑल हमारे पास ये होगा अपना सस्पेंस अकाउंट होगा, इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो आप ज़रा देखिएगा वहाँ पे 3020 का एक बैलेंसिंग फिगर जो है वो डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस लिखा हुआ है टीवी। तो ये बेसिकली क्या है कि वो जो आपने एक सस्पेंस अकाउंट बनाया और उसमें वन साइडेड जो एरर थे उनका एक्यूमुलेट होकर 3020 का आपका एक बैलेंस कैरी हो रहा है, जो कि आपको बाद में फिर कहीं किसी एंड पर आपको ट्रेस आउट तो करना है, वरना ट्रायल बैलेंस में ये फ़र्क तो आना ही आना है। समझ गए ना बात? तो ये सेकंड नंबर पर आपने बनाना है जी सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट में दो ऑप्शन हैं कि आपको या तो ओपनिंग बैलेंस दिया जाएगा कि ऑलरेडी आप एक कैरी कर रहे हो, और वो सस्पेंस अकाउंट जब आप बनाओगे तो वो ऑलरेडी एडजस्ट होकर ज़ीरो हो जाएगा। और अगर आपका एक डिफरेंस कैरी नहीं हो रहा और पहले से आपको क्वेश्चन में कोई किसी किस्म के क्ल्यू नहीं है कि आपको ओपनिंग बैलेंस सस्पेंस लेकर आप कैरी कर रहे हो, तो उस सूरत में फिर आपका जो सस्पेंस अकाउंट है इसका एक क्लोजिंग बैलेंस लाजमी निकलेगा। समझ गए ना बात? तो ये जितनी भी एंट्रीज है जिसमें सस्पेंस अकाउंट आ रहा है उसमें से आप डाल के वन साइडेड वाला, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है जी। इसी तरह से जो हमारा आ गया नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ एरर्स ऑन प्रॉफिट बिफोर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कि जो आपका प्रॉफिट पहले आ चुका था। देखें आपके दो स्टेप है ना, एक ये है कि आपने एक प्रॉफिट लिया, एंट्रीज भी की, सारा कुछ हुआ, जनरल जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस, आप अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो गया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आपने बना दी। अब उसमें आपके पास प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट जो आया, जो उस वक्त आपका प्रॉफिट तो था, लेकिन वो प्रॉफिट अगर एरर्स के साथ आ रहा है तो फिर तो वो कोई ओरिजिनल प्रॉफिट नहीं है, वो दैट्स नॉट अ ट्रू प्रॉफिट। तो आपको फिर ये करना है कि आप उसको ठीक करोगे। जब आप ये देखोगे कि आपके कुछ एक्सपेंसेस और कुछ इनकम जैसे सेल बुक है वो ओवर कॉस्ट है, इसका मतलब है कि आपने प्रॉफिट में जो निकाला है उसमें जो सेल डाली थी वो यकीनी तौर पर आपने इनकम साइड पर कुछ फालतू पैसा डाला हुआ था। उसको फिर आप अंडर स्टेट सॉरी ओवर स्टेट लिखकर आप उसको रिवर्स करोगे, माइनस कर दोगे। तो जितने भी इनकम्स होंगी ना और एक्सपेंसेस होंगे, जिस जिस गलती में, जिस जिस एंट्री में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आपके पास जितना भी गलती हो जाएगी और वो गलत आपने प्रॉफिट एक्सपेंस सॉरी गलत एक्सपेंस या गलत रेवेन्यू या इनकम आपने बुक की है, जो बिफोर एरर्स आपने फिर एक प्रॉफिट भी उस पर निकाला हुआ है, तो वो प्रॉफिट यकीनी तौर पर ठीक नहीं है। जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको एक प्रॉफिट उसने दिया था 86,400, तो ये प्रॉफिट हम इसको किसी सूरत में ठीक नहीं कह सकते। तो इस वजह से क्या है कि वो जो एरर्स हैं वो उसकी वजह से हुआ है। तो आपने ये याद रखना है कि अगर किसी गलती में या किसी एरर में अगर कोई प्रॉफिट से पहले आपने ऐसा किया कि वो गलती थी और वो थी एक्सपेंस की और रेवेन्यू की गलती, तो एक्सपेंस के ओवर स्टेट होने से प्रॉफिट अंडर स्टेट हो जाएगा। एक्सपेंस का क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना, आपको पता है कि जितने एक्सपेंसेस बढ़ेंगे उतना आपका जो प्रॉफिट है वो कम होगा, और जितने आपके इनकम्स बढ़ेंगी या इनकम गलती से ज्यादा लिखी जाएगी उतना आपका प्रॉफिट ओवर स्टेट करेगा। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि इनकम हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद प्रॉफिट और रॉन्ग एक्सपेंस हैज इनवर्स रिलेशन इन प्रॉफिट। तो आपने ये देखना है कि अब इसमें अगर प्रॉफिट जो है वो बड़ा हो गया है और ज़्यादा आ गया है, तो उस सूरत में आपका जो था एक अंडर स्टेट था कोई एक्सपेंस, तो उस वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है। और प्रॉफिट बढ़ने की एक दो वजह और भी हैं। एक एक वजह ये भी है कि आप जो है वो एक प्रॉफिट बढ़ाते हैं और इस वजह से भी गलती से प्रॉफिट बढ़ जाता है कि आपका जो एक्सपेंस है वो आपने कम लिख दिया। अंडरस्टेटिंग ऑफ प्रॉफिट एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू विल कॉज द हायर प्रॉफिट। तो इस वजह से आपको करना ये है कि आपने जितनी भी इसकी करनी है ट्रीटमेंट, कि अगर जितनी भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में एंट्रीज आपने बनाई हैं उनको आपने चेक करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 आप देखिएगा ना, तो उसमें आप देखिएगा कि जहाँ जहाँ आपका जो प्रॉफिट है वो ओवरऑल जो है वो आपने इसको चेक कर देना है, और जितना भी प्रॉफिट इन्वॉल्व होगा
वो आपने इसके ऊपर जो है वो इसमें से कर देना है माइनस ओवर स्टेट वाला, और जो अंडर स्टेट वाला है वो आपने प्लस कर देना है। मेरा ख्याल है अब आपको ये ऐड बैक और इसका लेस समझ आ गया होगा कि जितने भी एक्सपेंस और इनकम है सारे अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है। यानी कि प्रॉफिट का जो थर्ड हमारा स्टेप है ना, प्रॉफिट करेक्शन करने वाला, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में 3 स्टेप पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना है कंप्लीट, जो आपको एनुअल सिस्टम में है ना उसकी बात हम कर रहे हैं। नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ रेक्टिफाइंग एंट्रीज, नंबर 2 टू मेक सस्पेंस अकाउंट, एंड नंबर 3 जो आपका टू इफेक्ट ऑन प्रॉफिट बिफोर एरर्स, कि आपका जो बिफोर एरर्स प्रॉफिट था वो क्या था, और जब आपने रेक्टिफाई कर दिए एरर्स तो फिर वो क्या था। तो इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो आपको एक प्रॉफिट बिफोर एरर्स दिया जाएगा, आपने ऐड लेस उसके अंदर करना है। तो ये इसकी जो है वो चीज़ें हैं। अब आप देख लें, सामने उसको रखें, और आई थिंक कि अब टाइम पता नहीं कितना हो गया। ये ज़रा थोड़ा सा अमाद खान, आप बहुत आते जाते रहते हो यार, ये क्या चक्कर है? सर वो मेरे पास सर्विस का मसला है, वो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। अच्छा अच्छा, तो बहरहाल, ऐसा हाँ जी 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 बोले। मेरे साथ हाफिज साहब भी आए ने, मैंने बुलाया, साथ बैठ के पढ़ रहे हैं हम। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ये अच्छी बात है। असल में ऐसे है ना कि ये ये थोड़ा सर सा, मैं देखिए हाफिज हाँ, पास है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो बुक आप सामने रख लें बच्चे, ये थोड़ा सा अब हमारे लिए इशू है कि हम ज़रा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नहीं है ना सारे, तो एंड्रॉयड मोबाइल्स और वो चीज़ें तो यूज़ करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सॉफ्टवेयर के साथ हमारा हेलो आया होगा ना, तो ज़रा अच्छा हो जाएगा, ये ज़रा पॉजिटिव यूज़ हो जाएगा ना। जी ठीक है सर। डज इट मेक अ सेंस? हमें कितना टाइम हो चुका है ये इस पे, ये 40 मिनट का होता है ना सेशन, तो इसको सर 10 मिनट के, 2 मिनट पे 10 बज के 2 मिनट पे हमारी क्लास स्टार्ट होगी और 31 मिनट हो गए, मतलब 29 मिनट्स हुए अभी हमारी क्लास को। ठीक है। तो अब ऐसे है ना कि इसमें आप लोग देख लो ना, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो 8-10 मिनट जो हैं इसमें जाते जाते फिर वो क्या कहते हैं कि हम अपना को आंसर क्वेश्चन जो सेशन एक है वो उसको कर लेते हैं। अब आप सामने रख लेना, कोई किसी किस्म का इशू है तो मेरे से आप अभी पूछ लें। रेज ऑफ हैंड वाला ऑप्शन भी है, और वैसे भी आप अनम्यूट करके आप अभी कर सकते हैं, मैं इधर ही हूँ, सामने हूँ आपके, ठीक है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये थर्ड वाला स्टेप दोबारा अगर थोड़ा सा इसको बता दें, फैक्ट वाला, फैक्ट्स ऑफ एरर इन प्रॉफिट। अच्छा, ये जो इसका है इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट, सर इफेक्ट ऑफ एरर्स ऑन प्रॉफिट। यस सर। हम्म, ठीक। अच्छा, ऐसे है कि जो इसमें आता है ना कि जो प्रॉफिट आपका एक एरर होने से पहले आ चुका है ना, क्योंकि आपको पता तो नहीं होता ना कि आप एक गलती कर रहे हो, गलतियां तो हो जाती हैं इंसान से। अब होता यह यस है कि सर। जो गलती के साथ आप एक ज़ाहिर है कि उसको कैरी करते हुए बना लेते हो, ट्रायल बैलेंस तक पहुंच गए, फिर आगे फाइनल अकाउंट तैयार हो गया, तो वो सारा आप कर लेते हो। उसके नतीजे में ये होता है कि आपके पास एक प्रॉफिट आ जाता है, फाइनल अकाउंट बनाते हो ना जैसे, तो ये एज्यूम कर रहा है कि वो प्रॉफिट आपने बना लिया। अब वो जो प्रॉफिट है ना, वो जब आप बनाते हो तो हेलो, आवाज आ जी रही है? जी सर, अच्छा। आ रही है सर। तो जब एरर्स हो जाते हैं तो आप ज़रा रेक्टिफाई करते हो ना, एंट्रीज बनाई आपने, पहले 2 स्टेप समझ गया यस ना, सर। और सस्पेंस भी यस। बना लिया। तो जब आप उनमें सस्पेंस बनाने से पहले आपने जो एंट्रीज बनाई थी ना,
उसमें आप देखें सबसे पहला था सेल रिटर्न डेबिट हो रहा था 2000 से। यस अब सेल रिटर्न डेबिट का मतलब ये है कि ये पहले कहीं लिखा हुआ कम था, सेल रिटर्न आपने अंडर कास्ट किया था ना, तो जब यस सर आपका सेल रिटर्न का इफेक्ट आपको प्रॉफिट के ऊपर रिवर्स जाता है। सेल का डायरेक्ट इफेक्ट होता है कि सेल बढ़ने से प्रॉफिट भी बढ़ता है और सेल कम लिखने से प्रॉफिट कम होता है, ठीक है। तो अब हुआ ये है कि पहला और आखिरी दोनों अगर आप देखें ना, एक है सेल बुक और एक है सेल रिटर्न बुक, फर्स्ट एंड फिफ्थ एंट्री आप चेक करें। यस सर अब जो सेल रिटर्न बुक है ना, वो आपने जब अंडरकास्ट की है तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर जो प्रॉफिट था आप इससे पहले आप कर चुके थे, वो आपने गलती कर दी है। तो आपका यहाँ पे अगर कोई प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, मैं आपको सिंपल ट्रिक बता देता हूँ कि जितने भी अकाउंट है ना, आपने जरा नजर करनी है इसके ऊपर के जो एंट्रीज हैं। सेल रिटर्न है, सेकंड में स्टेशनरी अकाउंट है, थर्ड वाले में वेजेस अकाउंट आ रहा है जो प्रॉफिट लॉस वाला अकाउंट होता है। वो डेबिट में या क्रेडिट में, इस बात को छोड़ देना, पहले आप ये देखें कि वो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट का अकाउंट था कि नहीं एंट्रीज के अंदर। यस इसी तरह से आप चेक करें कि डी नंबर में कोई अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है जो प्रॉफिट लॉस वाला हो। सस्पेंस अकाउंट इज यस नथिंग और कासिम अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। आपको पता है कि पर्सनल यस अकाउंट जो बैलेंस शीट के होते हैं ना, वो यस सर इसमें नहीं होते। इसी तरह से जो ई नंबर पे उसमें सेल अकाउंट आ रहा है अगेन। तो इसका मतलब है कि यस जितनी भी एंट्रीज है ना, उनमें जहां जहां ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अकाउंट इन्वॉल्व है, यानी कि एक्सपेंस और इनकम अकाउंट या शेयर रिटर्न परचेज रिटर्न, उनमें जहां जहां डेबिट है ना, वो आपका प्रॉफिट अंडर स्टेट हुआ है। आप देखें पहली एंट्री में शेयर रिटर्न डेबिट है, वो आपका अंडर स्टेट में दूसरी साइड पर आएगा इफेक्ट में। इसी तरह से स्टेशनरी भी आपका अंडर स्टेट में आएगा, इसमें ओवर स्टेट में आएगा, क्योंकि आपके जी बिल्कुल ओवर स्टेट में, सॉरी। तो इसमें होगा ये कि ये जितने भी डेबिट साइड पे आए हैं ना, ये मतलब पहले डेबिट नहीं थे अब हुए हैं। तो पहले हो जाते तो यस पहले आपका प्रॉफिट कम आता ना फिर, यानी कि यस सर प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड पर लिख दिए जाते, तो आज आपका प्रॉफिट वो ना होता, फिर ये कम आता। तो आज वो कम करना हमें, 2000 ये 800 ये। इसी तरह और वेजेस एक अकाउंट आप 1520 देखें, ये उल्टा हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो ठीक है ना, क्योंकि वो क्रेडिट साइड यस पर आ रहा है सी नंबर। इसका मतलब है कि ये वाला जो है ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपका ओवरऑल जो है वो क्रेडिट में चला गया। और अब क्रेडिट इसका मतलब पहले डेबिट था, ये रेक्टिफिकेशन से यस पहले डेबिट था ना, अब आपने किया। तो फिर यस सर आपको फिर ये दोबारा जो है वो इसमें ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये इससे अंडर स्टेट हुआ प्रॉफिट, ये आपने गलत लिखा था, आपने उस टाइम डेबिट यस कर दिया था, आप वापस किया। इसी तरह नेक्स्ट वाला में तो नहीं आया डी में, लेकिन अगले में जो ई नंबर है उसमें आप चेक करें कि वहां पर आपको सेल अकाउंट डेबिट नजर आ रहा है। तो डेबिट अकाउंट का मतलब ये है कि पहले ये कहीं क्रेडिट था और अब डेबिट हुआ है। तो जब अब डेबिट हुआ है तो यस इसका अकाउंट का रिवर्स इफेक्ट जाएगा। आप वहां पे चेक करें दूसरी साइड पर अंडर स्टेट ओवर स्टेट में। तो एक सिवाय और 1520 वाले के और एक डी वाले के, डी वाले का तो इफेक्ट ही नहीं होना ना, उसमें तो इन्वॉल्व ही यस कोई नहीं। सर हाँ, और जो ठीक 1520 वाला है वो आपका अंडर स्टेट में आके वो ऐड हो गया, और जो बाकी हैं वो सारे ओवर स्टेट में आ रहे हैं, यानी कि वहां जितने ठीक डेबिट होते हैं ना वो सारे ओवर स्टेट में लिखने हैं आपने, ठीक है। यस शर्त यह है कि वो हों प्रॉफिट लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड हो ना, एक्सपेंस और इनकम हो, बेशक वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट। देखें वेजेस डायरेक्ट था, सेल हमारा डायरेक्ट रेवेन्यू था, इसी तरह से कोई और अकाउंट है वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। स्टेशनरी अब इनडायरेक्ट है। ठीक ठीक सर जी जी। और जी कोई? यस, एनीबॉडी एल्स? बशर अगर बात नहीं करनी तो आप अनम्यूट कर देना, वो सॉरी म्यूट कर दें, ताकि वो थोड़ा सा आपको, यस सर ठीक सर हाँ अगर करनी है तो पूछ लें। और कोई बंदा? वकास खान, वकास खान, एहतशाम। जी सर कुछ नहीं पूछना। अच्छा, अस्सी है।
एहतशाम है, मुबशिर तो हो गया, अमाद खान वैसे ही डिस्कनेक्ट हो गया। चलें, आई थिंक इट्स ऑल ओवर, तो हम इसको अब ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।